सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। सीनियर लीडर राजगोपाल रेड्डी ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान। दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी का इजलास, तेलंगाना पार्टी उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त को मिली मंजूरी। नरसापुर असेंबली हलके से बीआरएस उम्मीदवार का ऐलान, केसीआर ने सुनीता लक्ष्मा रेड्डी को दिए बीफा। हैदराबाद की नुमाइश मैदान में बंडारू दत्तात्रेय का अलाई बलाई प्रोग्राम, कई गवर्नर्स के बशमूल अहम कायदीन ने की शिरकत। कांग्रेस ने आज सुबह दिल्ली में एक अहम मरकजी इलेक्शन कमेटी का इजलास मुनक्किद किया, जिसमें तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली और उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त को मंजूरी दे दी गई। पार्टी क़ियादत को आने वाले इंतखाबात में एक फ़ायदामंद पोजीशन का एहसास होने के साथ कांग्रेस के आला ओहदेदार तेलुगु रियासत में इक़्तिदार हासिल करने के लिए पुरअज़्म हैं। एक्स पर एक ट्वीट पोस्ट करते हुए कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तेलंगाना तब्दीली के लिए तैयार हो रहा है। तेलंगाना कांग्रेस को मुंतखब करेगा। इम्कान है कि बहुत जल्द कांग्रेस की दूसरी फहरिस्त जारी की जाएगी। फाइव स्टेट का इलेक्शन जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है और हर जगह हमारे लोग काम कर रहे हैं और हमको कॉन्फिडेंस है कि हम 5 स्टेट में जरूर जीतेंगे और लोग खुद ब खुद आगे आ रहे हैं कि वोट डालने के लिए। और बीजेपी के लिए बहुत से लोग एक एंटी इनकमेंसी भी आई है और लोग बहुत तंग हो गए हैं, खासकर इन्फ्लेशन की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। और जो वायदे बीजेपी ने की थी वो एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया, चाहे एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे किसानों के दाम दुगना करने का हो या इन्वेस्टमेंट का हो। और उसमें खासकर इधर पूरा कर्नाटक को भी पूरा नेग्लेक्ट किए, कोई सेंट्रल का प्रोजेक्ट नहीं दे रहे। तो इससे लोग तेलंगाना हो, उसके बाद मध्य प्रदेश हो और राजस्थान में तो गहलोत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी अच्छा कर रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा। मुनुगोडू के साबिक एमएलए कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने ऐलान किया कि वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। राजगोपाल रेड्डी ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया। रियासत में हुकूमत की मुखालिफत शदीद है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि लोग तब्दीली चाहते हैं। तेलंगाना को केसीआर के खानदानी राज से आज़ाद किया जाए। मुझे लगता है कि मेरी ख्वाहिश 5 हफ्तों में पूरी हो जाएगी और लोग कांग्रेस को बीआरएस का मुतबादिल समझते हैं। मैंने लोगों की राय के मुताबिक काम करने का फैसला किया। 1.5 साल कबल बीजेपी तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी के मुतबादिल के तौर पर उभरी थी। अब लोग कांग्रेस को बीआरएस का मुतबादिल समझते हैं, इसीलिए मैंने भी तेलंगाना के लोगों के ख्यालात के मुताबिक काम करने का फैसला किया।
बीजेपी कौमी आमिला के रुकन व साबिक एमएलए कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए तेलंगाना बीजेपी के सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने कहा कि हर फर्द को अपनी मर्जी का फैसला लेने की आज़ादी है। ताहम किशन रेड्डी ने कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी के कांग्रेस को बीआरएस का मुतबादिल करार देने वाले बयान की शदीद मजम्मत की और कहा कि बीजेपी का रियासत में इख्तिदार में आना यकीनी है क्योंकि अवाम बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। हैदराबाद के नुमाइश मैदान में आज अलाई बलाई फाउंडेशन की जानिब से अलाई बलाई प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। अलाई बलाई प्रोग्राम की शुरुआत हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने की थी। अब उनकी दफ्तर बंडारू विजय लक्ष्मी इस रिवायत और सकाफत को आगे बढ़ा रही हैं। आज के अलाई बलाई प्रोग्राम में हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, गुजरात के गवर्नर प्रोफेसर देवराथ, झारखंड के गवर्नर राधा कृष्णन, मिजोरम के गवर्नर हरिबाबू के बशमूल मरकजी वज़रा किशन रेड्डी, सत्यपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी के बशमूल मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरकर्दा कायदीन ने शिरकत की। वाज़ेह कि अलाई बलाई फाउंडेशन की जानिब से कसरत में वहदत तहजीब की अक्कासी के लिए दशहरा त्यौहार के मौके पर इस अलाई बलाई प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है, जिसमें तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को उजागर करने की भरपूर कोशिश की जाती है। तेलंगाना में बीजेपी और जनसेना पार्टी मिलकर इंतखाबात लड़ने की राह हमवार हो गई है। जनसेना के सरबराह पवन कल्याण बहुत जल्द दिल्ली में बीजेपी आला कायदीन अमित शाह, जेपी नड्डा और दीगर से मुलाकात करने वाले हैं। बताया जाता है कि इस मुलाकात के बाद दोनों सियासी पार्टियों में इत्तेहाद का अमल मुकम्मल हो जाएगा। जनसेना 12 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का इरादा जाहिर कर रही है, जबकि बीजेपी ने 6 से 8 सीटें जनसेना को देने के हक में दिखाई दे रही है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान जफरुल इस्लाम ने कहा कि वो तेलंगाना इंतखाबात जीतने के लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं और तरक्की डबल इंजन वाली हुकूमत से ही मुमकिन है। आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीआरएस, एमआईएम और कांग्रेस पर खानदानी हुक्मरानी और बदउनवानी को फ़रोग देने का इल्ज़ाम लगाया। कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना की हिमायत की है और हमने यहाँ के अवाम की तरक्की के लिए तेलंगाना की हिमायत की। इन्होंने कहा कि रियासत में आने के बाद सिर्फ एक ख़ानदान को फ़ायदा हुआ है और बीआरएस का मतलब है भ्रष्टाचार रिश्तेदार पार्टी। इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हुई है, उससे पहले से भी हम यहाँ पर बहुत एग्रेसिवली हमारी पार्टी काम कर रही है और हम अब जब इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो गया है तो हमारी पार्टी जनता से अपील कर रही है कि डबल इंजन की सरकार लाने की हम उनसे अपील कर रहे हैं, इसलिए कि डबल इंजन की सरकार से जो फायदा है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है और जहाँ प्रदेश में भी सरकार है, उसका फायदा जो है वहाँ की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। इसलिए हम यहाँ से आपके माध्यम से भी और हम जनता से अपील कर रहे हैं कि वो यहाँ से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका दे, यहाँ डबल इंजन सरकार बनाने का मौका दे, इसकी अपील हम कर रहे हैं। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी है वहाँ विकास हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो गरीबों के लिए एक जज्बात है, एक फीलिंग्स है, हम गरीबों का हाथ थामते हैं, गरीबों के लिए चिंता करने वाली पार्टी है। हम आखिरी जो क्यू में जो आखिरी आदमी होता है उसकी चिंता करने वाली पार्टी है। इसलिए आप पिछले 10 सालों में जब से हमारी सरकार सेंटर में रही। हल्के असेंबली नरसापुर बीआरएस असेंबली उम्मीदवार के मामले में पाया जाने वाला तजस्सुस खत्म हो गया है। वजीर आला केसीआर ने नरसापुर बीआरएस असेंबली का टिकट सुनीता लक्ष्मा रेड्डी को देने का ऐलान किया और इस सिलसिले में उनको पार्टी का बीफार्म भी हवाले किया गया। इस मौके पर तेलंगाना के वजीर हरीश राव, नरसापुर बीआरएस पार्टी के रुकने असेंबली मदन रेड्डी भी मौजूद है। बीआरएस ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात में मदन रेड्डी को मेदक एमपी टिकट देने का फैसला किया। याद रहे कि मौजूद मेदक के एमपी के प्रभाकर रेड्डी को दुबाका से असेंबली का टिकट दिया गया है। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने तेलंगाना की सियासत पर दिलचस्प तबसरा किया। आज मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि बीआरएस कायदीन को फलाही स्कीम्स के अदम निफाज पर माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने कहा कि बीआरएस बिलवास्ता तौर पर बीजेपी के साथ ताउन कर रही है। बीआरएस के खिलाफ लड़ने वाली बंडी संजय को अचानक बीजेपी की रियासती सरबराह के ओहदे से हटा दिया गया। सीपीआई नारायणा ने वाजे किया कि वो रियासत में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए काम करेंगे।
रियासती महकमे आबपाशी के इंजीनियर्स के साथ मरकजी टीम ने मीटिंग की। मरकजी टीम मीटिंग की क़ियादत नेशनल डैम सेफ्टी के सदरनशीन अनिल जैन कर रहे हैं और इस मीटिंग में रियासत के इंजीनियरान चीफ मुरलीधर नागेंद्र राव, वेंकटेश वर्लू, OSD श्रीधर देश पांडे और LNT के नुमाइंदों ने शिरकत की। इंजीनियर्स ने मेडीगोडा डैम के टूटने के मामले का जायजा लिया। डैम के तकनीकी पहलुओं पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर अपना मौक़िफ़ रखते हुए तेलंगाना ANC मुरलीधर ने वाज़ेह किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में कोई तामीराती नुकाइस नहीं है। इन्होंने कहा कि 7वें ब्लॉक में एक मसले की वजह से कुछ हिस्सा गिर गया, कहीं छोटी सी गलती थी। हमारे ख्याल में मसला रेत की वजह से है। कापर डैम को पानी कम होने के बाद मुकम्मल मुआयने का यकीन दिलाया। तेलंगाना कांग्रेस की तशहीरी कमेटी के रुकन R विजय कुमार ने रियासत के DGP अंजनी कुमार से शिकायत की है कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी से उनकी जान को खतरा है। विजय कुमार ने DGP से शिकायत करने के बाद मीडिया से बातचीत की। DGP ने उनकी शिकायत का मुस्बत जवाब दिया। इन्होंने कहा कि फौरी तहकीकात का वादा कर रहा हूं। कहा कि वो 15 साल तक कांग्रेस पार्टी के लिए काम किए हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करके एक ऐसे शख्स को टिकट दिया गया जो कल ही पार्टी में शामिल हुआ है। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी MLA के टिकट पैसे और जमीन के इवज फरोख्त कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर व रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि कल यानी कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। वेंकट रेड्डी ने कहा कि वो पार्टी हाईकमान के फैसले का एहतराम करेंगे। उन्हें जहां से भी पार्टी का टिकट दिया जाएगा वो वहां से मुकाबला करने को तैयार हैं। वेंकट रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ 4-5 सीटों पर ज्यादा दावेदार हैं, जिस पर पार्टी हाईकमान संजीदगी से गौर कर रही है। ताहम इन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन मुत्तहिद हैं और मुत्तहिदा होकर ही इंतखाब लड़ेंगे और कांग्रेस को 70 से 80 सीटें हासिल होंगी। वरंगल मशरिकी असम्बली हलके के बलदी डिवीजन 36 में कांग्रेस की जानिब से गड़पा गड़पा को सूर खम्मा का प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी लीडर व साबिक वजीर कोंडा सुरेखा ने घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी की जानिब से ऐलान किए गए 6 गारंटीज को आवाम के सामने जाहिर किया। इस मौके पर कोंडा सुरेखा ने रियासत और आवाम की तरक्की के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। BRS के धोखे में न आने आवाम को मशवरा भी दिया गया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन एम प्रकाश, नलगुंडा रमेश, मोहम्मद अख्तर, राजेश के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ఇవ్వకపోతే కేసీఆర్ కు తెలంగాణ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేదో కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి। కాబట్టి తెలంగాణ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, మరి తెచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ। మన ప్రజలు తెచ్చుకున్నారు తెలంగాణ, కేసీఆర్ తేలేదు। కాబట్టి మళ్ళీ వచ్చి కళ్ళబొల్లి మాటలు చెప్పి బూటకపు మరి హామీలు ఇచ్చి మళ్ళీ మిమ్మల్ని బుట్టలో వేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు। మీ అందరికీ ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను, ఈసారి కానీ మనం కానీ TRS పార్టీ ఓటేస్తే ఇప్పటికే తెలంగాణ మొత్తం అప్పుల పాలైంది। ఈసారి తెలంగాణని తాకట్టు तांडूर में BRS पार्टी को जबरदस्त झटका लगा। आज तांडूर से ताल्लुक रखने वाले BRS पार्टी के काउंसलर और पार्टी के कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कांग्रेस में शामिल होने वाले कायदीन में BRS के साबिक टाउन सदर अब्दुल रऊफ, साईपुर बाल रेड्डी, मसूद बोया राजू, काउंसलर पटोला नीरजा बाल रेड्डी, बोया रवि, अब्दुल रज्जाक और दीगर शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी लीडर वो DCCB के चेयरमैन मनोहर रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर मनोहर रेड्डी और दीगर ने बात करते हुए आने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी का दावा किया। अवाम BRS हुकूमत से आजिज आने की बात कही है। అది కూడా ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చేసింది। రూపాయి ఇచ్చేది లేదు, రూపాయి తెచ్చేది లేదు, డబల్ బెడ్రూమ్ లేదు। బాత్రూమ్ కట్టించి నా కేసీఆర్ ఎవరైనా చెప్పండిగా, డబల్ బెడ్రూమ్ కాదు ఒక బాత్రూమ్ కూడా కట్టలే। కాబట్టి ఈ రోజు కళ్ళబొల్లి మాటలు చెప్పి ఓటు దండుకుందామని చూస్తా ఉన్నారు। ఈ రోజు ఏదైతే పక్కన కర్ణాటకలో మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది, 6 గ్యారెంటీ ఇచ్చారు। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा बेरकोर मंडल में कांग्रेस की जानिब से घर घर पहुंचकर कांग्रेस की 6 गारंटीज से आवाम को वाकिफ करवाया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कांग्रेस को वोट देने आवाम से अपील की।
मेदक बीआरएस पार्टी रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी की मौजूदगी में कंचनपल्ली गांव से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी कायदीन और सीआईटीयू के रियासती सेक्रेटरी टी संजीवलू ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया और रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने वार्ड मेंबर अकोला यादगिरी और इमारत की बुलंदी से नीचे गिरकर जख्मी होने वाले वीओ वेंकट की अयादत की और मुमकिना तौर पर उनकी मदद करने का भी तयक्कुन दिया। मेदक बीआरएस इंचार्ज तिरुपति रेड्डी ने गाजी रेड्डी पल्ली तांडा के अवाम से मुलाकात करते हुए असेंबली इंतखाबात में रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी को कामयाब बनाने पर जोर दिया, जबकि धोप सिंह तांडा के अवाम से मुलाकात करते हुए उनकी मसाइल से वाकफियत हासिल की और उसे जल्द हल करने का भी तयक्कुन दिया, जबकि तांडा के अवाम ने बीआरएस की तायद का तयक्कुन दिया है। इस मौके पर जिला परिषद वाइस चेयरमैन लावण्या रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कामारेड्डी में मास्टर प्लान से मुतासिर होने वाले किसानों ने मास्टर प्लान को मनसूख करने का हुकूमत से मुतालबा किया। किसानों ने कहा कि मास्टर प्लान की अदम मनसूखी पर रैतू यूनाइटेड एक्शन कमेटी के जरिए कामारेड्डी में वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ बड़े पैमाने पर नामजदगियां दाखिल की जाएंगी। कामारेड्डी म्यूनसिपालिटी के लिंगापुर गांव में रैतू यूनाइटेड एक्शन कमेटी की जानिब से मुस्तकबिल की हिकमत अमली को क़तियत देने के लिए एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर किसानों ने कई एक मसाइल पर तबादले ख्याल किया और इस मौके पर किसानों ने कहा कि वो अपनी ज़मीनों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसानों ने मजीद कहा कि अगर मास्टर प्लान को मनसूख नहीं किया गया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे और मास्टर प्लान को मनसूख न करने पर वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ तकरीबन 100 पर्चे नामजदगी दाखिल करने का ऐलान किया। निर्मल बीजेपी की जिला सदर रमा देवी को मधोल असेंबली का टिकट न मिलने पर कई अफवाहें फैलती जा रही हैं, जिस पर रमा देवी ने इन अफवाहों के खिलाफ एक बयान जारी करते हुए इन अफवाहों की शदीद मजम्मत की। रमा देवी ने कहा कि बीजेपी का टिकट जिसको मिला है उसकी जानिब से मुआहदा कर लेने का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये इल्ज़ाम सरासर बेबुनियाद है। इन्होंने उन्हें बदनाम करने की साजिशों से बाज आने का मशवरा भी दिया और पैसों के इवज में टिकट लेने का इल्ज़ाम लगाया। ए जगन मोहन राव ने आज हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन HCA के ओहदे का चार्ज संभाला। गुज़िश्ता जुमे को कराए गए इंतखाबात में ए जगन मोहन राव को सदर मुंतखब किया गया है। याद रहे कि सदर के बशमूल 6 ओहदों के लिए इंतखाबात करवाए गए। सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, खजानची और काउंसलर। ए जगन मोहन राव ने एक वोट की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। उन्हें 63 वोट हासिल हुए, जबकि उनके हरीफ अमरनाथ को 62 वोट हासिल हुए थे। दशहरा त्यौहार के ज़िमन में निर्मल जिला बीआरएस पार्टी सदर जी विठल रेड्डी ने आज भैंसा टाउन में श्री दुर्गा माता शोभा यात्रा के मौके पर खुसूसी पूजा करते हुए शोभा यात्रा का आगाज किया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में पुलिस की जानिब से नरसापुर में फ्लैग मार्च का इनेकाद अमल में लाया गया। इस फ्लैग मार्च में सेंट्रल मुसल्ला अफवाज और जिला पुलिस ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला SP रोहिणी प्रिया दर्शनी ने असेंबली इंतखाबात में बिला खौफ खतर अपने वोट का इस्तेमाल करने राय दहिंदों को मशवरा दिया। कहा कि जिले में पुरअमन इंतखाब के लिए पुलिस की जानिब से वसी इंतजाम किए गए हैं। SP रोहिणी प्रिया दर्शनी ने कहा कि अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में कामारेड्डी में एडिशनल SP नरसिम्हा रेड्डी की क़ियादत में रेलवे स्टेशन से पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में DSP प्रकाश, टाउन CI नरेश, बिकनूर के CI तिरुपति, रूरल CI श्रीनिवास और दीगर ने हिस्सा लिया। तेलंगाना के जिले विकाराबाद पोड्डूर मंडल के दामागुंडम जंगलाती इलाके में चीते की नकलो हरकत से अवाम परेशान है। चीते ने 2 रोज़ कबल मवेशियों पर हमला किया था। महकमे जंगलात के ओहदेदार को जब इस बात की इतला मिली तो उन्होंने जंगलाती इलाके में कैमरे नस्ब कर दिए थे ताकि चीते का पता लगाया जा सके। CCTV कैमरों में चीते की नकलो हरकत कैद हो गई है और इसकी वजह से गाँव वालों में खौफ व हिरास देखा जा रहा है और महकमे जंगलात के ओहदेदार उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिले रंगारेड्डी के याचारम मंडल के थम्मालोनी गुड़ा गेट के करीब एक सड़क हादसा पेश आया। 2 लारियों ने आपस में एक दूसरे को टक्कर दे दी। हादसे में 2 ड्राइवरों की मौके पर ही मौत वाक़ई हुई। इतला मिलने पर पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर हादसे का मुआयना किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम देते हुए केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहकीक़ात हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र।
तेलंगाना में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। सीनियर लीडर राजगोपाल रेड्डी ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान। दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी का इजलास, तेलंगाना पार्टी उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त को मिली मंजूरी। नरसापुर असेंबली हलके से बीआरएस उम्मीदवार का ऐलान, केसीआर ने सुनीता लक्ष्मण रेड्डी को दिया बी फॉर्म। हैदराबाद की नुमाइश मैदान में बंडारू दत्तात्रेय का अलाई बालाई प्रोग्राम, कई गवर्नर्स के बशमूल अहम कायदीन ने की शिरकत। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।